चाणक्य के सूत्र। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय या शिक्षण है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है, वृद्ध सेवा से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा के ज्ञान से आत्मशक्ति प्राप्त होती है, आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, अर्थ शक्ति से प्रकृति प्राप्त होती है, प्रकृति के प्राप्त होने पर विघ्नों से परिपूर्ण राज्य का भी संचालन हो जाता है। प्रकृति का विद्रोह तथा कोप सब कोपों से भयंकर है। अशिक्षित तथा अविनीत राजा से न राजा होना ही उत्तम है। संपत्ति के दिनों में सहायता प्राप्त करते हुए आत्मशक्ति को बढ़ावे। सहायता से हीन राजा का विचार कार्य में परिणत नहीं होता। अकेला पहिया गाड़ी नहीं चलाता। सहायक वही है जो कि सुख दुख का साथी हो। मानी अपने ही सामान दूसरे मानी से मंत्र या सलाह मशवरा करे। अविनति से प्रेम में आकर कभी भी सलाह न ले। राज्य भक्त बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री बनावे। सलाह मशवरे के बाद ही संपूर्ण काम शुरू करने चाहिए। मंत्र की रक्षा में ही कार्य सिद्धि होती है। जो मंत्र प्रकाशित करता है वही सब काम बिगाड़ देता है। प्रमाद से राजा शत्रुओं के वश में आ जाता है। सब तरीके से मंत्र की रक्षा करनी चाहिए। मंत्र की रक्षा से राज्य की वृद्धि होती है। मंत्र की रक्षा सबसे उत्तम काम है। कार्य से अंधे मनुष्य को सलाह तथा मंत्र प्रकाश देता है। मंत्र रूपी आंख से दूसरे के दोषों को देखा जा सकता है। मंत्र के समय में ईर्ष्या द्वेष न करना चाहिए। जिस बात में तीन की एक सम्मति हो वही ठीक है। मंत्री वही है जो कि कार्य तथा अकार्य को देख सकें। 6 कानों के बीच में पड़ी बात फूट जाती है। विपत्ति में जो प्यार करे वही मित्र है। मित्र की प्राप्ति से बल बढ़ता है। शक्ति संपन्न नई नई चीजों के प्राप्त करने का यत्न करे। आलसी नई चीजों को प्राप्त नहीं करते। आलसी प्राप्त वस्तु की भी रक्षा नहीं कर सकते। आलसियों की सुरक्षित चीज बढ़ती नहीं है। नौकरों को आलसी काम पर नहीं लगा सकते। नई वस्तु का चौथाई राज्य का भाग है। नीति शास्त्र का आधार राजा पर है। तंत्र तथा आवाप राजा पर निर्भर है। तंत्र का संबंध अपने विषय के प्रतिपादन से है। विषय का कार्य रूप में परिणत होना मंडल पर निर्भर है। मंडल संधि विग्रह का निश्चय करता है। राजा वही है जो कि नीति शास्त्र के अनुसार काम करे। शत्रु वही है जिसका स्वभाव न मिलता हो। मित्र वही है जिसका हृदय मिलता हो। कारण से ही मनुष्य शत्रु तथा मित्र हो जाते हैं। कमजोर मनुष्य संधि कर ले। तेज से ही अर्थ जुटते हैं। ठंडा लोहा गर्म से नहीं जुड़ता है। बलवान शक्तिहीन से लड़ाई छेड़े। बलवान अपने से बलवान या समान से लड़ाई ना करे। हाथी से लड़ने के सदृश ही बलवान मनुष्य के साथ कमजोर मनुष्य की लड़ाई है। कच्चा बर्तन झट से टूट जाता है। दुश्मन के कामों की देखरेख करें या एक ओर से संधि कर लें। दुश्मन की दुश्मनी से अपने आप को बचावें। यदि कमजोर हो तो ताकतवर का सहारा लें। जो कमजोर का सहारा लेता है वह पीछे से तकलीफ उठाता है। राजा को आग समझकर उसके पास रहें। राजा के प्रतिकूल काम ना करें। बहुत सज धज कर साथ में ना रहें या चटकीला भड़कीला कपड़ा ना पहने।
देवताओं की लीला ना करें। एक दूसरे के साथ बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वालों को आपस में फाड़ दें। तकलीफ में पड़े हुए मनुष्य की कार्य सिद्धि नहीं होती। चतुरंग सेना होते हुए भी भोग विलास में मस्त राजा नष्ट हो जाता है। जुआरी राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। शिकार के शौकीन राजा का धर्म तथा अर्थ नष्ट हो जाता है। अर्थ की इच्छा व्यसनों में नहीं गिनी जाती। कामी राजा का काम सिद्ध नहीं होता। गाली देना आग के जलाने से बढ़कर है। गाली देने से मनुष्य सबका अप्रिय हो जाता है। संतुष्ट व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती। अमित्र के साथ दंड नीति का काम में लावें। दंड नीति के सहारे ही राजा प्रजा की रक्षा करता है। दंड नीति समृद्धि को बढ़ाती है। दंड के अभाव में मंत्री गड़बड़ करने लगते हैं। दंड के डर से वह गड़बड़ नहीं करते। दंड पर ही आत्मरक्षा निर्भर है। अपनी रक्षा में ही सबकी रक्षा है। अपने पर ही वृद्धि तथा नाश निर्भर है। समझ बूझकर दंड का प्रयोग करना चाहिए। दुर्बल राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आग भी कभी जलाने में अशक्त हुई है। दंड द्वारा ही प्रवृत्ति का पता चलता है। अर्थ की प्राप्ति प्रवृत्ति पर निर्भर है। अर्थ पर धर्म तथा काम का आधार है। अर्थ पर ही संपूर्ण कार्य अवलंबित है। अर्थ के कारण कम मेहनत से ही काम सिद्ध हो जाता है। उपाय करने पर कोई भी काम कठिन नहीं रहता। उपाय न करने पर किया भी काम नष्ट हो जाता है। काम करने वालों का उपाय ही एकमात्र सहारा है। पुरुषार्थ से सोचा हुआ काम सिद्ध हो जाता है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे ही चलता है। भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। जो ध्यान नहीं देता उसको कोई वृत्ति नहीं। सोचने के बाद काम करे। काम में देरी ना करे। चंचल चित्त वालों का काम पूरा नहीं होता। हाथ में आई चीज को छोड़ने से कार्य का व्यक्तिक्रम कम हो जाता है। दोष रहित कामों को किया जाए। विघ्न युक्त कामों को ना करे। समय को पहचानने वाला कार्य को पूरा कर लेता है। देरी करने से देरी ही काम को बिगाड़ देती है। सब कामों में क्षण भी वृथा नष्ट ना करे। देश तथा फल को समझकर काम शुरू करे। भाग्य बिना आसान काम भी कठिन हो जाता है। नीतिज्ञ देश तथा काल को देखता रहे। समझ बूझकर काम करने वालों के पास लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। सब उपायों से संपूर्ण संपत्तियों को एकत्रित करे। बिना समझ बूझकर काम करने वाले भाग्यवादी का लक्ष्मी साथ नहीं देती। ज्ञान तथा अनुमान से परीक्षा करनी चाहिए। जो जिस काम में चतुर हो उसको उसी काम में लगाया जाए। उपायज्ञ दुस्साध्य को भी सुसाध्य कर लेता है। अज्ञानी के द्वारा किए गए अपराध को बहुत न माने। यह छिक होने से कीड़ा भी नए नए रूपों को धारण कर लेता है। काम के सिद्ध होने पर ही उसका प्रकाश किया जाए। दैव तथा मनुष्य दोषों से ज्ञानियों के काम भी बिगड़ जाते हैं। शांति विषयक कामों में दैव का प्रतिषेध किया जाए। मानुषी कार्य विपत्ति को चतुराई से दूर करे। बेवकूफ लोग काम बिगड़ने पर दूसरे के दोषों को दिखाते हैं। काम करवाने वाले को बहुत उदारता नहीं करनी चाहिए। भूखा बछड़ा मां का थन काटता है। सुस्ती से काम बिगड़ जाता है। भाग्यवादियों का काम सिद्ध नहीं होता। मतलबी लोग आश्रित लोगों का पोषण नहीं करते। जो काम न देखे वह अंधा है। प्रत्यक्ष परोक्ष तथा अनुमान से कामों को देखे।
बेविचारे काम करने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है। सोच समझकर विपत्ति को तरना चाहिए। अपनी शक्ति को देखकर काम शुरू करे। घर के लोगों को खिलाकर जो खाए वह अमृत भोजी है। संपूर्ण अनुष्ठानों से आमदनी के रास्ते बढ़ जाते हैं। भीरू को कार्य की चिंता नहीं होती। कार्यार्थी लोग स्वामी के स्वभाव को जानकर कार्य को सिद्ध करते हैं। स्वभावज्ञ ही गौ के दूध का उपभोग करते हैं। समर्थ व्यक्ति क्षुद्र व्यक्ति पर गुप्त बात को प्रकट ना करे। आश्रित लोग भी कोमल स्वभाव वाले की परवाह नहीं करते हैं। तीक्ष्ण शासक से भी घबराते हैं। उचित शासक होना चाहिए। समर्थहीन बुद्धिमान की भी लोग बात नहीं मानते। ज्यादा भार से पुरुष सदा के लिए बैठ जाता है। जो सभा में किसी के दोष को कहता है वह एक प्रकार से अपने दोष की प्रख्याति करता है। समर्थ लोगों का कोप समर्थों को ही नष्ट करता है। सच्चे लोगों के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। साहस करने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। प्रवेश न होने से कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रायः भूल जाता है। समय खराब करने में कोई चीज बाधक नहीं है। अनिश्चित नाश वाला कार्य निश्चित नाश वाले कार्य से उत्तम होता है। दूसरे के धन को गिरोए रखने में निक्षेपता का ही स्वार्थ है। दान ही सबसे बड़ा धर्म है। भले मनुष्यों के पास पहुंचकर बुरी बात नहीं रहती। जो धर्म तथा अर्थ को ना बढ़ावे वही काम है। अनर्थ का सेवन करने वाला उनसे भिन्न होता है। लोगों में सीधे आदमी कम हैं। बेइज्जती से मिले धन को सज्जन लोग नहीं लेते। एक दोष अनेक गुणों को नष्ट कर देता है। महात्मा लोगों को दूसरे के साथ साहस नहीं करना चाहिए। रीति रिवाज को कभी भी न तोड़े। शेर भूखा भी होकर घास नहीं खाता। प्राण चाहे चले जाएं, परंतु दूसरे के साथ विश्वासघात न किया जाए। कमीने श्रोता को स्त्री तथा बालक भी छोड़ देते हैं। बालक से भी मतलब बात ले लेवे। ऐसा सत्य न बोले जिस पर लोगों की श्रद्धा न हुए। थोड़े से दोष के होने से गुणियों का त्याग नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान में भी दोषों का पैदा हो जाना आसान है। कोई भी रत्न ऐसा नहीं है जो कि तोड़ा तथा काटा न गया हो। मर्यादा तोड़ने वाले व्यक्तियों पर विश्वास न करें। अप्रिय व्यक्ति प्रिय बात किए जाने पर भी द्वेष करते हैं। झुकी हुई भी तुला कोटि कुएं के पानी को सुखा देती है। बुद्धिमान की बात का अनादर ना करें। गुण वालों के आश्रय से निर्गुण भी सुखी हो जाते हैं। दूध में मिला पानी दूध ही हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में पौटली की गंध आती है। चांदी सोने के साथ मिलाकर सोना हो जाती है। बेवकूफ लोग उपकार करने वाले का अपकार करते हैं। पापियों को बदनामी का कुछ भी भय नहीं होता। शत्रु लोग भी उत्साहियों के वश में हो जाते हैं। विक्रम ही राजा का धन है। आलसियों के लिए यह लोक तथा परलोक कुछ भी नहीं है। निरुत्साही लोगों से भाग्य भी भागता है। मछलियों की तरह पानी में से अपने मतलब की चीज निकाल ले। अविश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास न करे। जहर सदा ही जहर है। धन ग्रहण करते समय वैरियों के साथ न करे। धन के प्राप्त करने में वैरियों का विश्वास न करें। धन पर ही संपूर्ण संबंध निर्भर हैं। शत्रु का भी लड़का यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। शत्रु का छिद्र जितना बड़ाई दिखाई दे उसको हाथ से बढ़ा दे।
शत्रु का जहां पर छेद देखे वहीं पर आक्रमण करे। अपने दोष को प्रकाशित न करे। छिद्र पर जो प्रहार करें वही शत्रु हैं। हाथ में आए हुए भी शत्रु का विश्वास न करें। आत्मीय के दोष को दूर करें। आत्मीय लोगों की बेइज्जती सुनकर मनस्वी लोग दुखी हो जाते हैं। एक अंग का दोष सारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। उत्तम व्यवहार से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। नीच उपकार का बदला चाहते हैं। नीच को सलाह ना दें। नीच पर विश्वास ना करें। दुर्जन का कितना ही आदर क्यों न करें, वह कष्ट ही पहुंचाता है। जंगली आग चंदन को भी जला देती है। किसी भी पुरुष का कभी भी अपमान न करें। क्षंतव्य पुरुष को कभी कष्ट न दें। बेवकूफ लोग स्वामी से अधिक अधिक रहस्य युक्त बात करते हैं। फल से ही अनुराग मालूम पड़ता है। आज्ञा पालन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मूर्ख लोग दातव्य को भी क्लेश देकर देते हैं। अधैर्यशील महान ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी खो बैठते हैं। अधैर्यशील के लिए यह लोक तथा परलोक कोई चीज नहीं है। दुर्जन लोगों का संसर्ग न करें। कलावर के हाथ का दूध भी न छुएं। बुद्धिमान वही है जो कार्य संबंधी संकटों के पड़ने पर भी न घबरावे। मित भोजन में ही स्वास्थ्य है। अपथ्य से अजीर्ण होने पर पथ्य न ग्रहण करें। कम खाने वाले बीमार नहीं पड़ते। बुढ़ापे में बीमारी के रोग के बढ़ने की उपेक्षा न करें। अजीर्ण में भोजन ही दुख का मूल है। शत्रु के भी रोग बढ़ जाता है। धन के समान ही दान होता है। तीव्र तृष्णा वाला व्यक्ति का दबाना सुगम है। तृष्णा से बुद्धि क्षीण हो जाती है। कार्य के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिए छोड़ रखें जिसका अधिक फल हो। असमाप्त कार्य का निरीक्षण स्वयं ही करें। मूर्ख साहसी होते हैं। मूर्खों के साथ विवाद ना करें। मूर्खों के साथ मूर्ख बनकर रहें। लोहे से ही लोहे में छेद किया जाता है। बुद्धि रहित व्यक्तियों का कोई भी दोस्त नहीं होता। संसार धर्म पर स्थित है। धर्माधर्म मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। धर्म की जन्मभूमि दया है। सत्य तथा दान धर्म का मूल है। धर्म से लोगों को जीतता है। मृत्यु भी धर्मात्मा की रक्षा करता है। धर्म से विपरीत पाप जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर धर्म से भिन्न बुद्धि हो जाती है। आकार से ही उपस्थित विनाश वालों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अधर्म में बुद्धि रखने वाले आत्म विनाश को सूचित करते हैं। चुगलखोरों की कोई भी बात छिपी नहीं। दूसरों की गुप्त बात न सुननी चाहिए। वल्लभों या राज दरबारियों के काम प्रायः अधर्म युक्त होते हैं। आत्मीय लोगों की बात नहीं टालनी चाहिए। यदि माता भी दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। यदि अपने हाथ में भी विष चढ़ गया हो तो उसको काट देना चाहिए। यदि शत्रु भी हितैषी हो तो उसको अपना बंधु समझना चाहिए। औषधि कहीं पर भी क्यों न लगी हो ले लेना चाहिए। चोरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अप्रतिकार चीजों का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी तकलीफ ही पहुंचाती है। अपने आप को अमर समझकर धन कमावे। सभी लोग अमीरों की इज्जत करते हैं। इंद्र भी यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदर नहीं करते। मनुष्य के लिए दारिद्र्य एक प्रकार से जीवन मरण है। अमीर कुरूप भी सुरूप है। अमीर यदि कंजूस हो तो भी लोग उसको नहीं छोड़ते। अकुलीन भी कुलीन से उत्तम हो जाता है। अनार्य को बेइज्जती से क्या डर। समझदार लोगों को आजीविका या नौकरी की क्या चिंता। जितेंद्रिय लोगों को विषयों से क्या डर।
कृतार्थ लोगों को मृत्यु का भय नहीं होता। सज्जन लोग दूसरे के स्वार्थ को अपना ही स्वार्थ समझते हैं। दूसरे की उन्नति का आदर नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति में अपना आदर का होना नाश का मूल है। थोड़ी सी भी दूसरे की चीज नहीं छूनी चाहिए। दूसरे की चीज लेना अपनी चीज खोना है। चोरी से बढ़कर मृत्यु का जाल और कोई चीज नहीं है। समय पर जौ का सतुआ भी जान बचा देता है। मरे हुए को दवाई से क्या लाभ। समय पर दूसरे के प्रभुत्व से अपने आप को भी लाभ पहुंच जाता है। नीच की विद्या पाप कर्म में ही लगी रहती है। सांप को दूध पिलाना जहर को ही बढ़ाता है। घात के समय दूसरी कोई चीज नहीं है। भूख से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं। जो काम नहीं करता उसको भूख सताती है। भूखे के लिए कौन सी चीज अभक्ष्य है। इंद्रियां ही बुढ़ापे को उत्पन्न करती हैं। झिड़कने तथा डांटने वाले स्वामी को छोड़ दें। लोभी की सेवा ऐसी ही है जैसे कि जुगनू को आग के खातिर धोंकना। विद्वान तथा विशेषज्ञ स्वामी का आश्रय लेवे। मैथुन ही पुरुष का बुढ़ापा है। अमैथुन ही स्त्रियों का बुढ़ापा है। नीचे तथा ऊंचे लोगों के साथ विवाद संबंध न किया जाए। अगम्य स्त्री के साथ गमन से आयु, यश तथा पुरुष नष्ट हो जाते हैं। अहंकार के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। सभा में बैठकर शत्रु की निंदा ना करे। शत्रु की तकलीफ सुनने में भली मालूम पड़ती है। दरिद्र के बुद्धि नहीं रहती। दरिद्र का हित वाक्य भी कोई नहीं मानता। अपनी स्त्री भी दरिद्र का अपमान करती है। फूलों से हीन आम पर भौरे नहीं जाते। दरिद्रों का विद्या ही धन है। चोर भी विद्या को नहीं चुरा सकते। विद्या से प्राप्त हुई प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि है। पशु रूपी शरीर नष्ट नहीं होता। जो दूसरे का हित करे वही सज्जन है। इंद्रियों के संयम को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र विरुद्ध काम करने वालों को शास्त्रांकुश बचाता है। नीच की विद्या ग्रहण करने के अयोग्य है। म्लेच्छ भाषा ना सीखें। म्लेच्छों की भी अच्छी बात ग्रहण करें। गुण में मत्सर नहीं करना चाहिए। शत्रु की भी अच्छी बात ले लेनी चाहिए। विष से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए। उम्र से ही मनुष्य की इज्जत बढ़ती है। स्थान में ही मनुष्य की पूजा होती है। भले आदमियों के कामों का अनुकरण करें। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन ना करें। पुरुष रूपी रत्न का कोई मूल्य नहीं है। स्त्री के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। रत्न दुर्लभ होते हैं। भयों में सबसे बड़ा भय अपयश है। आलसियों को शास्त्र का तत्व नहीं प्राप्त होता। स्त्रियों के पराधीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता और उनका कोई भी काम धर्म काम नहीं कहता। स्त्रियां भी स्त्रैण की इज्जत नहीं करती। फूल की चाह से कोई सूखे बिखे को नहीं सींचता। अद्रव्य में कोशिश करना बालू को उबालना है। बड़े लोगों की हंसी ना उड़ावें। निमित्त देखकर कार्य का अनुमान हो जाता है। निमित्त नक्षत्रों में भी विशेषता कर देते हैं। जल्दबाज लोग नक्षत्र परीक्षा नहीं करते। परिचय होने पर दोष नहीं छिपते। जो स्वयं अशुद्ध होता है वह दूसरे को भी ऐसा ही समझता है। स्वभाव मिटाए नहीं मिटता। अपराध के अनुसार ही दंड होना चाहिए। बात के अनुसार ही उत्तर होना चाहिए। आमदनी के अनुसार ही गहने होने चाहिए। कुल के अनुसार ही रहन सहन होना चाहिए। कार्य के अनुसार ही प्रसन्न होना चाहिए। पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए। उम्र के अनुसार ही वेश होना चाहिए। भृत्य वही है जो स्वामी के अनुकूल हो। स्त्री वही है जो मालिक के वश में हो।
शिष्य वही है जो गुरु के वश में रहे, पुत्र वही है जो पिता के वश में रहे। अत्यंत अधिक आदर संदेहास्पद होता है। स्वामी के कुपित होने पर भी स्वामी के ही पीछे चलें। लड़के की माँ जब मारती है तो लड़का माँ के पास ही जाकर रोता है। प्रेम करने वालों का गुस्सा कुछ ही समय तक रहता है। मूर्ख अपने दोष को नहीं देखता और दूसरे के दोष को ही देखता है। धूर्तों के साथ आदर का व्यवहार रखना चाहिए। आदर या उपचार से तात्पर्य मीठे व्यवहार से है। चिर परिचित लोगों का अत्यादर देखकर समझना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। 1000 कुत्तों से अकेली दुर्लभ गौ का होना ही भला है। 9 नकद न 13 उधार। अति संग खराबी पैदा करता है। क्रोध रहित व्यक्ति सबको अपने वश में कर लेता है। अपकारी पर यदि गुस्सा हो तो गुस्से पर गुस्सा करते ही जाना चाहिए। मूर्ख मित्र, गुरु, वल्लभ तथा बुद्धिमानों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य से कोई भी पिशाच नहीं रहता। पुण्य कामों में धनाढ्यों को कुछ भी मेहनत नहीं होती। गाड़ी पर चढ़े लोगों को थकावट नहीं होती। घर बार बेलोहे की हथकड़ी है। जो जिस काम में निपुण हो वह उसी काम में लगाया जाए। मनस्वी के शरीर को पीड़ा देना भले आदमियों का काम नहीं है। बिना प्रमाद के स्त्रियों की रक्षा करे। स्त्रियों पर कुछ भी विश्वास न करे। स्त्रियों में न तो शांति और न लोकज्ञता ही होती है। गुरुओं की माता पूजनीय होती है। सभी हालतों में मां का पालन करना चाहिए। बदसूरती गहनों में छिप जाती है। लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है। वेद ही ब्राह्मणों का भूषण है। धर्म सभी का भूषण है। विनय युक्त विद्या सब भूषणों का भूषण है। उपद्रव शून्य देश में बसें। देश वही है जिसमें बहुत से भले आदमी हों। राजा से सदा ही डरता रहे। राजा से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। राजा से निकली आग दूर दूर तक भस्म कर देती है। खाली हाथ राजा के पास न जावें। गुरु तथा देव के पास कभी भी खाली हाथ न जावें। कुटुंब से डरना चाहिए। राज परिवार में सदा ही आते जाते रहना चाहिए। राजपुरुषों के साथ संबंध बनाए रखे। राजदासी की सेवा न करनी चाहिए। आंखों से भी राजा की ओर न देखें। घर का स्वर्ग यही है कि लड़का गुणवान हो। पुत्रों को विद्याओं का पारगामी बनाना चाहिए। जनपद के लिए ग्राम को छोड़ दें। ग्राम के लिए कुटुंब को छोड़ दें। सबसे बड़ा लाभ पुत्र लाभ है। कष्ट के समय में जो माता पिता को बचावे वही पुत्र है। जो कुल को प्रसिद्धि दे वही पुत्र है। अपत्य रहित व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। भार्या वही है जिसके बालक हों। बहुत से स्त्रियों के ऋतुमती होने पर पुत्रवती का गमन करें। ऋतुकाल में गमन करने पर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। पर क्षेत्र में बीज न डालें। पुत्र के लिए ही स्त्रियां हैं। अपनी दासी का गमन करना अपने को दास बनाना है। जिसका विनाश समीप होता है वह हितकारी बात को नहीं सुनता। शरीरधारियों को सुख दुख नहीं रहता है। काम करने वालों के पास गौ के बछड़े की तरह सब सुख आया करते हैं। सज्जन तिलमात्र उपकार को पर्वत करके मानता है। अनार्यों के कार्य का उपकार नहीं करना चाहिए। अनार्य प्रत्युपकार के भय से शत्रु हो जाता है। आर्य स्वल्प भी उपकार होने पर प्रत्युपकार के लिए दिन रात चिंता करता है। देवता का कभी भी अपमान न करना चाहिए। चक्षु के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं। चक्षु ही शरीरधारियों का नेता है। जिसके आंख नहीं उसको शरीर से क्या लाभ। पानी में पेशाब न करें। नग्न होकर जल में न घुसें। जैसा शरीर वैसा ही ज्ञान होता है।
जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है। आग में आग ना फेंकें, तपस्वियों की पूजा करें, पराई स्त्री के साथ संगम ना करें। अन्न दान भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट करता है। वेद बाह्य कोई धर्म नहीं, धर्माचरण हर समय करना चाहिए। सत्य स्वर्ग को पहुंचाता है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। सत्य स्वर्ग का साधन है, सत्य पर ही संसार स्थिर है। सत्य से ही देव बरसता है, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। गुरुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए, दुष्टता ना करें, दुष्ट का कोई मित्र नहीं। दरिद्र का जीवन काटना कठिन होता है, दान शूर ही सबसे बड़ा शूर है। गुरुदेव तथा ब्राह्मणों में भक्ति रखना ही सबसे बड़ा भूषण है। विनय सबका भूषण है, विनीत अकुलीन कुलीन से उत्तम होता है। सदाचार से आयु तथा कीर्ति बढ़ती है। अहितकारी प्रिय बात को न कहना चाहिए। जिस काम के बहुत से लोग विरुद्ध हों वह काम नहीं करना चाहिए। दुर्जनों के साथ साक्षी ना करें, स्वार्थी नीचों के साथ संबंध ना करें। ऋण शत्रु और व्याधि को अधूरा ना छोड़ें। सामर्थ्य के अनुसार चलना ही पुरुष के लिए रसायन है। मांगने वालों की अवज्ञा ना करें। नीच लोग दुष्कर कर्म करवा कर करने वालों को धुतकार देते हैं। अकृतज्ञ नरक से नहीं लौटते। वृद्धि तथा नाश जबान पर निर्भर है। जिह्वा विष तथा अमृत की खान है। मधुर तथा प्रिय बोलने वाले का कोई भी शत्रु नहीं होता। स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। झूठी भी कठोर बात देर तक रहती है। राजा के विरुद्ध बात नहीं कहना चाहिए। कान को प्यारी कोयल की आवाज से लोग खुश रहते हैं। अपने धर्म के कारण ही मनुष्य सत्पुरुष कहता है। मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं। सौभाग्य ही स्त्रियों का भूषण है। शत्रु से भी दुर्व्यवहार ना करें। खेत वही है जिसमें बिना मेहनत के पानी लगे। एरंड का सहारा लेकर हाथी को ना चिढ़ावे। बहुत बड़ी हुई सेंभल कभी हाथी के बांधने का खूंटा नहीं बनता। कार्निकार कितना ही लंबा क्यों न हो, मूलल के काम में नहीं आता। जुगनू कितना ही क्यों न चमके, आग नहीं कहा सकता। बूढ़ा होना गुण का हेतु नहीं। पिचुम्मद कितना ही पुराना क्यों न हो, शंकुल के काम में नहीं आता। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। विद्या के अनुसार ही वृद्धि होती है। कुल के सदृश ही आचार होता है। पिचुम्मद कितना ही क्यों न सुधारा तथा बनाया जाए, आम नहीं देता। आए हुए सुख का परित्याग ना करें। मनुष्य अपनी गलती से ही दुख में पड़ता है। रात में इधर उधर ना घूमें, आधी रात में ना सोवें, अकारण ही दूसरे के घर में ना घुसें। जानकार भी लोग बुरा काम करते हैं। लोग प्राय शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। यदि शास्त्र ना हो तो शिष्ट लोगों के अनुसार काम करें। आचरण से अधिक प्रामाणिक शास्त्र नहीं है। दूर रहते हुए भी राजा चारों की आंखों से देखता है। लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं। जिसका नमक खावे उसकी बदनामी न करे। इंद्रिय निग्रह सब तपस्याओं का सार है। स्त्री के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। स्त्रियों को पुरुषों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों का मन चंचल होता है। अशुभ से बचने वाले लोग स्त्रियों में नहीं फंसते। 3 वेदों को जानने वाले ही यज्ञ के फलों को जानते हैं। पुण्य के फल के अनुसार ही स्वर्ग में रहना मिलता है। स्वर्ग से गिरने से बढ़कर और कोई दुख नहीं है। मनुष्य मरकर इंद्र नहीं बनना चाहता। निर्वाण ही सब दुखों की औषध है।
अनार्य की मैत्री से आर्य की शत्रुता उत्तम है। कठोर बात कुल को नष्ट करती है। पुत्र स्पर्श से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। विवाद में धर्म का अनुसरण करें। संध्या काल में कार्य की चिंता करें। प्रदोष में संयोग ना करें। जिसका नाश निकट हो वह अन्याय करता है। दूध चाहने वाले को हथनी से क्या लाभ। दान के समान वश्य कोई दूसरा उपाय नहीं। दूसरे की चीज को लेने के लिए उत्सुक ना हो। पाप की कमाई पापी ही खाते हैं। कौवे नीम कौरी खाते हैं। समुद्र कभी प्यासा नहीं होता। बालू भी अपने समान गुल वाले से मेल रखता है। सज्जन लोग दुर्जनों के साथ मेल नहीं करते। हंस प्रेत वन में नहीं रहते। लोग धन की खातिर ही काम करते हैं। आशा से ही लोग बंधे हैं। आशा रहित लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहती। आशा रहित लोगों के पास धैर्य नहीं होता। दैत्य से उत्तम मरण है। आशा लज्जा को छिपा देती है। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दिन में न सोवे। ऐश्वर्योत आसन्न लोगों को नहीं देखता। इष्ट बात नहीं सुनता। स्त्रियों का पति से बढ़कर और कोई परम दैवत नहीं है। पति के अनुसार चलने में दोनों को ही सुख मिलता है। आए हुए अतिथि की यथाविधि पूजा करें। हव्य का कोई भी व्याघात नहीं है। शत्रु मित्र की तरह मालूम पड़ता है। मृग तृष्णा जल की तरह होती है। दुर्बुद्धि बुरी बात को ही पसंद करते हैं। सत्संग में ही स्वर्ग का वास है। आर्य पराय को अपने तुल्य समझता है। रूप के अनुसार ही गुण होता है। जहां सुख से रहें वही स्थान है। विश्वासघातियों का कोई भी विभव नहीं है। साधु शरण में आए हुए दुखी को अपना करके मानते हैं। अनार्य दिल की बात छिपाकर दूसरी बात कहता है। बुद्धिहीन पिशाच के तुल्य है। मार्ग में अकेले ना चलें। पुत्र की प्रशंसा ना करें। नौकरों को स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिए। धर्म कृत्यों में स्वामी का ही नाम लें। राजा की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। आज्ञा के अनुसार काम करें। बुद्धिमानों का कोई भी शत्रु नहीं है। अपने दोष को प्रकाशित ना करें। क्षमावान सब कुछ कर लेता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें। साहसी चोरों या अपराधियों की प्रिय बात ना करें। जो कल करना हो वह आज ही करें। सांझ की बात सवेरे ही करें। व्यवहार के अनुसार ही धर्म है। लोकज्ञता ही सर्वज्ञता है। जो शास्त्रज्ञ लोकज्ञ नहीं वह मूर्ख के तुल्य है। तत्व का दिखाना ही शास्त्र का प्रयोजन है। तत्व ज्ञान कर्तव्य को प्रकट करता है। व्यवहार में पक्षपात नहीं करना चाहिए। व्यवहार धर्म से भी महत्वपूर्ण है। आत्मा ही व्यवहार का साक्षी है। आत्मा सबका साक्षी है। कूट साक्षी कभी भी ना बने। झूठे गवाह नरक में गिरते हैं। महाभूत छिपे पापियों का गवाह है। आत्मा का पाप आत्मा ही प्रकट करता है। आकार छिपी बात को प्रकट कर देता है। आकार का संवरण करना देवताओं के लिए भी अशक्य है। चोरों तथा सरकारी नौकरों से धन को बचावें। प्रजा दर्शन न देने वाले राजा को नष्ट कर देती है। प्रजा दर्शन देने वाले राजा को चाहती है। प्रजा न्यायी राजा को माता समझता है। ऐसा राजा इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। अहिंसा ही धर्म है। साधु दूसरे के शरीर को अपने शरीर से बढ़कर मानते हैं। किसी को भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता। विज्ञान रूपी दीप से संसार का भव नष्ट हो जाता है। सब कुछ अनित्य है। कीड़े पेशाब तथा पाखाने से भरा हुआ शरीर
पुण्य पाप तथा जन्म का कारण है। जन्म मरण में दुख ही दुख है। तपस्या से स्वर्ग मिलता है। क्षमा युक्त तपस्या बढ़ती जाती है। इसी से सब लोगों को कार्य सिद्धि होती है। हर हर महादेव।